लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसका भरोसा कर रहे हैं, हम जिसका विश्वास कर रहे हैं, हम जिसकी दृढ़ता कर रहे हैं, हम जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, हम जिसकी भक्ति में डूबे हुए हैं, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में भी हो, दुख की घड़ी में भी हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो एक लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है, तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करा है, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चला है। कदम से कदम करो भजन उसका, शिव भक्ति रम। एक कुकर के अंदर चावल को रखने से पहले दाल चावल को धोया जाता है, उसी तरह भगवान भी अपने दिल में रखने से पहले अपने भक्त को अच्छे से धो देता है। धोता है। दुख सुख ये सब दुख सुख का पानी डालकर हमको धोएगा, हमको साफ करेगा, तब जाकर कहीं फिर हम भगवान के हो पाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें, हमारे घर के लोग गाली देते हैं, हमारे परिवार वाले अपशब्द कहते हैं, महाराज ताने देते हैं, हमारे घर के लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ताना देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना। काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने प्रकट हुआ। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, एक बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है। क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को एक लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? इतने बैठे हो और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना, ईमानदारी से बोलना। पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए, या कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई तीज त्योहार आ गया तो चले गए। रोज शंकर के मंदिर कोई नहीं जाता था। जब हम प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ ही जाती है और हमारा कल्याण हो ही जाता है। पड़ रहा है इसे। निशान पड़ेगा वो, आप जाओ उसके चौखट। दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोलने दो, शब्द बोलने दो, अपशब्द बोलने दो।
ये इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे, जमीन में जो बीज ऊपर की ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा, इतना सा अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बन पाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आपको जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे? क्या अजमेर में, पुष्कर में क्या धनपति करोड़पति नहीं है? ईमानदारी से बोलो, जरा जम के तो बोलो, है कि नहीं? अजमेर में, पुष्कर में क्या कोई करोड़पति नहीं है, धनपति नहीं है, वैभवपति नहीं है, सत्तापति नहीं है? कई होटलों के मालिक होंगे, कई गाड़ियों के मालिक होंगे, कई सामग्री के मालिक होंगे, ढेरों की संपदा, ढेरों का धन, ढेरों का वैभव होगा, पर क्या सभी के भाग्य में शिव महापुराण की कथा लिखी है? नहीं, ये खंडेलवाल परिवार के भाग्य में थी, हो गई। और कहा भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है, दिन में कथा पूरी करवा देता, रात को पानी गिरवा देता है, परीक्षा पूरी लेता है वो, पूरी लेता है। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं आता, दमदारी से भड़ भड़ करके आता, परीक्षा पूरी लेता है वो। ये जो खंडेलवाल जी और उनकी धर्मपत्नी, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ना दोनों कुर्सी पे, ये एक कथा इन दोनों के दिल से इन्होंने, दुनिया के लोग कोई शादी की सालगिरह मनाए, कोई किटी पार्टी मनाए, तो इनने बस एक नियम लिया कि छोराओ, जिंदगी में एक शिव पुराण की कथा करा के मेरा जिंदगी सवार। तो बहुत और धन्य है इनके बच्चे भी, इनकी बहुएं भी, इनकी बेटियां भी, इनका परिवार साधुवाद का पात्र है। इतनी बड़ी कथा में व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ता है। बोलो रीजी जी, सही है कि गलत है? इतनी व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम। कथा छोटी वोटी हो तो व्यवस्था करने में आ जाए, पर इनका ठिकाना ही नहीं। कल वो विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ से लेके अजमेर तक की जो ऊपर की पूरी रोड है, पूरी चक्का जाम है, कोई ना इधर से हिले ना उधर से हिले, बड़ी धीरे धीरे गाड़ियां